ओम नमः शिवाय दोस्तों। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सावन सोमवार व्रत में आपको बाल जो है वो धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। साथ ही साथ अगर पीरियड्स जो है वो आ जाता है तो हमें कैसे पूजा पाठ जो है वो करनी चाहिए, क्या व्रत जो है वो हम रख सकते हैं, कैसे पूजा करें, क्या करें, संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात मैं पीरियड्स की यहाँ पे करने वाली हूँ। तो देखिए जो सावन के सोमवार हैं वो इस साल 5 सावन के सोमवार पड़ रहे हैं। शुरुआत 22 जुलाई से हो रही है और समाप्ति 19 अगस्त से हो रही है। 5 सावन के सोमवार में बिल्कुल ये सत्य बात है कि महिलाओं के साथ ये समस्याएं जो हैं वो लगी ही रहती हैं। किसी न किसी एक सोमवार में ये समस्या जो है वो आनी ही आनी है। ऐसे में क्या उनको व्रत रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? तो मैं बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल आप व्रत रख सकती हैं। व्रत रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 5 जो सोमवार हैं उनका संकल्प लिया है और आप संकल्प के साथ इस व्रत को पूरा करना चाहती हैं तो अति उत्तम है। अगर आपने संकल्प नहीं लिया है फिर आप अपनी खुशी से व्रत जो है वो कर रही हैं और 2, 4, 5 आपकी मर्ज़ी के हिसाब से कर रही हैं, तो आप चाहें तो जिस दिन पीरियड्स आ गया है आप पूजा नहीं कर सकती हैं तो फिर आप इस व्रत को स्किप भी कर सकती हैं। लेकिन अगर आपने संकल्प ले लिया है या आप संकल्प नहीं भी लिए हैं, आपने सोचा है कि नहीं इस बार 5 रखेंगे भले ही पीरियड्स आए या ना आए, तो आप बिल्कुल व्रत कर सकती हैं। व्रत नहीं छोड़ना है, आपको स्नान ध्यान करना है भगवान भोलेनाथ से। जो मानसिक पूजा है या मानस पूजा है जो वो करनी है, आपको स्नान ध्यान करने के बाद में हाथ जोड़ के किसी एक ऐसी स्थान पे बैठ जाएं, जैसे आपका मंदिर है वो वहीं दूर पे बैठ जाएं, भगवान आपको दिखते रहें, बस ऐसे बैठें और वहीं पे आप भाव से आप ये सोचें कि मैंने यहाँ पे भगवान भोलेनाथ को स्नान करवा दिया, उनको तिलक लगा दिया, उनको जो फूल हैं पुष्प हैं वो चढ़ा दिए, फल चढ़ा दिए, भोग इत्यादि चूरमा जो है वो चढ़ा दिया, जो अच्छत है चने की दाल का वो चढ़ा दिया। तो अगर आप भाव से और मानस पूजा जो है वो करते हैं तो भगवान आपकी पूजा को ग्रहण करते हैं। अगर आपके घर में कोई है, आपके बच्चे, आपके पति, आपके सास ससुर, देवर देवरानी, जेठानी या ननद जो भी हैं, आप चाहें तो उनसे भी पूजा करवा सकती हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहती हैं तो आप अपने आप में ही स्नान ध्यान करने के बाद में मानस पूजा करके भी इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकती हैं। आपको व्रत जो है वो छोड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप व्रत जो है वो पूरे रख सकती हैं, बस आप पूजा जो है वो नहीं कर सकती हैं। तो जो व्रत है उसका पूर्ण फल आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको फल नहीं मिलेगा, आपको पूर्ण फल मिलेगा अगर आप इस प्रकार से भी व्रत करती हैं तो। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि दीदी इस व्रत में हमें बाल धोनी चाहिए या नहीं धोनी चाहिए? तो मैं आप सबको बता दूं कि सोमवार में आप, अभी तो सावन के सोमवार चल रहे हैं, वैसे भी आप सावन के सोमवार ना हो तब भी आप जो सोमवार है उसकी जगह पे आप रविवार को बाल धो लें, ये आपके लिए ज़्यादा उत्तम है। ये आपके जीवन में अगर सत्यता बताऊं तो अगर आप सोमवार को बाल ना धो के रविवार को बाल धोते हैं तो यकीन मानिए कि आपके जीवन में कभी भी लड़ाई झगड़ा अनबन जो है वो नहीं देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब यहाँ सावन की अगर बात करूँ तो सावन के सोमवार में आपको क्या करना चाहिए? तो आप चाहें तो रविवार को भी बाल जो है वो धो सकती हैं और सोमवार को आप सर से पानी डाल के स्नान कर सकती हैं। अगर बालों को धोने की बात करूं तो आप बाल ना धोएं तो ये आपके लिए ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि जो भोलेनाथ हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं और जो आपकी पूजा है वो जरा सी ही पूजा में वो प्रसन्न होते हैं। तो कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे उनको बुरा लगे या वो क्रोधित हों। तो आपको बाल जो है वो नहीं धोने चाहिए। किस प्रकार से आप धो सकते हैं उसको भी मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। तो देखिए, अगर आप किसी भी गंगा, यमुना, सरयू, किसी भी नीर, सरोवर, तालाब, झरना, किसी ऐसी जगह पे नहा रही हैं जहाँ पे खुला है और उसमें आप डुबकी लगा के नहा रही हैं तो इसमें दोष नहीं लगता है।
अगर आप अपने घर में बकेट में मतलब जो बाल्टी है या जो टब है उसमें आगे की तरफ पूरे बाल खोल के धोती हैं तो इसमें दोष लगता है अगर सोमवार को बाल जो है वो धुले जाएं तो। लेकिन अगर आप जूड़ा आपका लगा है या आपके बाल बंधे हुए हैं और आप जैसे शावर ले रही हैं या आप बकेट से भी स्नान कर रही हैं, डब्बे से पानी डाल रही हैं, तो आप सर से स्नान जो है वो कर सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। बहुत सारी ऐसी बहनें जिनकी अंतरात्मा ये कहती है कि जैसे शौच इत्यादि जाती हैं और अगले दिन जैसे व्रत जो है वो करना होता है तो उनका जो मन है वो नहीं मानता है। कई बार लगता है कि नहीं, सब कुछ कर लिया, आप जो बाल है वो नहीं धुले हैं तो फिर ये व्रत कैसा है, मतलब अपने आप में अच्छा नहीं लगता है। तो सर से पानी डाल के आप स्नान कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। व्रत वाले दिन कोई भी व्रत होता है उसमें बाल जो है वो आगे की तरफ झुका के खोल के नहीं धुले जाते हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी आप बालों में पानी डाल के स्नान कर सकती हैं या आप किसी भी, जैसे मैंने बता दिया, कोई झरना, तालाब या जिसमें गंगा यमुना जो भी पवित्र स्थान है वहाँ पे अगर स्नान कर रहे हैं तो डुबकी लगा के स्नान करने में कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको बहुत ही सरल तरीके से मिल गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।